नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता के मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद आपके समक्ष कुछ ऐसी सामाजिक बातें बताने जा रहे हैं जो पिछले समय में हुआ करती थी जब हम लोग अशिक्षित थे। दुनिया में एक हिंदू मजहब ऐसा है जो सब मजहबों से निराला है। एक तो हिंदू दूसरों को कष्ट देने में माहिर है, अपने छोटे गरीबों को शूद्रों को सताने में। साथ बैठ जाए तो उसको धुतकारते अपमान करते, खुलेआम उनको खाना पीने में शामिल नहीं करते। जबकि अन्य मजहबों में ऐसा नहीं है, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हों, चाहे इस्लाम के लोग हों। तो हिंदू धर्म की एक मान्यता ये रही कि नारी को कैद करके रखा जाए, उसी में शान शौकत है। तो नारी को घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, क्योंकि नारी इज्जत समझी जाती थी। और इज्जत तो है, लेकिन घर के काम कौन देखेगा? तो वो तो ठीक है, जो पूंजीपति लोग थे, राजा महाराजा थे, जमींदार थे, नवाब थे, उनका तो काम चलता रहा। लेकिन हम जैसे और अन्य लोग, गरीब मजदूर किसान, उनकी नकल करने लगे कि हमें भी कुछ समझा जाए। हाँ, ये घराना बहुत ऊंचा है, यहाँ की औरतें अभी घर से बाहर निकलकर काम नहीं करती हैं। हाँ, उनके पास कुछ थोड़ी जगह ज़मीन होती थी, किसी पर रुआब दिखाते थे। बैकवर्ड यानी वो भी सी समाज में ऐसे ऐसे लोग हुए जिनके पास काफ़ी ज़मीनें थीं, वही ठाट बाट जमींदारों जैसा रखते थे। तो लोग कहते थे उनकी स्त्रियां घर से बाहर काम नहीं करते, उनके पैसे वाले हैं। सुख संपन्नता इसी से लोग आंकते थे। और जो बेबस, हाँ, वे लोग तो अपने नौकर रख लेते थे, और जो नकल करते थे तो उनमें एक प्रचलन ये हुआ कि जो बूढ़ी औरत माँ सास, वो बाहर से कंडा ईंधन पानी भर के देती थी, अंदर काम खाना ना बनाती थी। और जब वो बूढ़ी सास बिल्कुल कमज़ोर जाती थी तब बड़ी बहू को आदेश मिलता था निकलने का, हार खेत जाने का। तो हम देखते हैं ओबीसी समाज की पहले बात हम करते हैं कि अगर हम किसान हैं, हम खेत पर काम कर रहे हैं, तो हमें खाना पानी देने कौन जाएगा? बच्चे छोटे हैं तो उसकी पत्नी ही जाएगी। तो कहते वो हार जाने लगी, हार से चारा काट के लाने लगी। और देखिए हमारी बहुएं अभी तक नहीं निकलती, 4-4 बच्चों की माँ हो गई। ये लोग ताना और कसते थे। और एक तो बेचारे वो गरीब हैं, मैंने किस तरह काम कर रहे उन्हें और अपमानित करते थे। वो दिल को महसूस कर रह जाते थे, क्या करें, उनके सामने समस्या थी। और 80 में तो अनुसूचित जात में तो उनके पास ज़मीन नहीं थी, प्यारे कमज़ोर थे। उन्हें तो मेहनत मजदूरी के लिए बहुत दूर दूर तक दूसरे गांव तक जाना पड़ता था, सब किससे बातचीत करना पड़ता था। तो उन्हें और है जैसे देखते, अरे ये नीच है, इनमें कोई इज्जत नहीं है। अरे कमाई ना करें तो फिर कमाई ना तो खाएं का? श्रम का महत्व, जो आदमी काम करता है वही नीच है, जो काम नहीं करता वो इज्जतदार बताए जाते हैं। जो काम करता उसकी इज्जत नहीं है। एक ऐसा समाज हमारे ओबीसी में हुआ है, कुर्मी समाज, जिसे सचान, कटियार, वर्मा और भी कुछ लोग नामों से ये जाने जाते हैं। इनमें एक प्रचलन था, लोग कहते थे, सुना था मैंने। मेरे मामा के यहाँ भी 1-2 घर हैं, बहुत पूंजीपत हैं, बहुत पैसे वाले हैं। आखिर ये पैसे वाले कैसे हुए? लोग कहते थे कि सचानों में, कटियारों में, कुर्मियों में, कि बहू आज
शादी होके आए और 2 दिन बाद वो खेतों पर काम करने लगती है। जबकि और लोग यादव, लोधी, राजपूत, राठौर, तेली, प्रजापति, कुम्हार, इनकी औरतें तो 2 साल तक खेत में नहीं जाती थी, वही बूढ़ी सास ही काम करती रहती थी। लेकिन कुर्मी समाज ने इस बात को सोचा, क्योंकि वो बुद्धिमान थे, कि जब हम श्रम नहीं करेंगे अपने खेतों में, हमारे खेत ही जीविका के साधन है, हम उत्पादन नहीं करेंगे तो हमारी इस आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी। इसके लिए उनकी अब शादी हुई और एक बार आई गई लड़की ससुराल से अपने मायके, और फिर आए दोबारा उसे काम करना पड़ता था। लोग कहते थे काम करते काम। हम देखते जहाँ जहाँ मैं गया हूँ कुर्मी समाज के गांव में, कटियार लोगों के यहाँ, उनके अच्छे अच्छे घर सरकारी बिल्डिंगों जैसे बने दिखाई देते हैं। उनके पास ज़मीनें भी हैं, क्योंकि उन्होंने श्रम का महत्व समझा था कि आखिर मेहनत के द्वारा सब कुछ होता है। और हम सोचते रहिए कि हमारी स्त्रियां घर से बाहर ना निकलें, तो हमें उसके बदले में 2-3 मजदूर लगवाने पड़ते थे, तो घर से पैसा जाता था। आर्थिक स्थिति भले न सुधरे, लेकिन हम लोग इसी में खुश थे। हिंदू इसी में खुश था, चलो हमारी बहन बेटियां हार में काम नहीं करती हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं। अरे तो नवाबों जमींदारों की बात थी, उसकी नकल करने में तुम्हें क्या मिला। और आज तो ये स्थिति है कि उनका अधिकार मिल गया, हुए घर से लेकर हर नौकरी में काम करती हैं, खेतों में भी काम, खेतों में तो गरीब ही लोग काम करते हैं। तो ये रही परंपरा, देश की नकल करने में भारत आगे रहा, शान शौकत में अपने को कमज़ोर होता रहा। अरे पूंजीपत और जमींदारों नवाब, उन पर क्या असर पड़ता था। तुम केवल एक नकल बना करके कमज़ोर होते रहे, और उनकी नज़रों में हम कृपा पात्र, हमारी औरतें नहीं निकलती। लेकिन तुम आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो गए, समाज में जो हमें सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। नमस्कार।